ये आम लोगों का गठबंधन है। ये आप लोगों का मिलकर के चलने के लिए गठबंधन किया है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये महामिलावटी गठबंधन है, ये महामिलावटी गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन के लिए गठबंधन है। यही महागठबंधन परिवर्तन करेगा। और जो सूचना आ रही है पहले चरण के चुनाव से, लोग साइकिल और हाथी और हैंडपंप की बटन दबा दबा करके उनको प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। पहले चरण में ही हवा निकाल दी है भारतीय जनता पार्टी की। और हमें लगता है संभल आते आते हवा का पता ही नहीं लगेगा, ऐसी लोकसभा है ये। कहां हवा है बताओ? कोई हवा चल रही उनकी? उनके चेहरे उतरे हुए हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी और हमने गठबंधन किया है। गठबंधन इसलिए है क्योंकि विचारों का संगम होना जरूरी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक समय पर मिलकर के चलना चाहते थे, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें मौका नहीं दिया। दोनों नेता साथ काम नहीं कर पाए। फिर नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने एक बार गठबंधन किया था। उस समय भी कुछ दिन चला, लेकिन इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बीच में खाई पैदा कर दी। इस बार हमने सबक सिखाने के लिए गठबंधन किया। और मैंने पहले भी कहा कि हमें अगर 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो ये गठबंधन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति की है। नफरत की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये हमारे आपके बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। जितना अंग्रेजों ने बांटा, इस देश पे राज करते रहे, और उससे ज्यादा अगर कोई समाज को और हमें और आपको बांट रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस चुनाव में उन नफरत करने वालों को हम सब मिलकर के सबक सिखाने जा रहे हैं। कभी धर्म में बांट दिया, जाति में बांट दिया, हमें आपको बांट दिया। ये बांटने वाली राजनीति खत्म करनी है और देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है, खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में तमाम देश आगे तरक्की कर गए हैं, आगे चले गए हैं, बहुत खुशहाल हैं वो देश। अगर दुनिया का हम नक्शा देखें, भारत के अलावा कहीं गरीबी नहीं है। वहां के लोग, वहां की सरकारें गरीबी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। गरीबी का मुकाबला कर लिया उन्होंने। नौजवानों को रोजगार, नौकरी दे दी। किसान को खुशहाल कर दिया है दुनिया के दूसरे देशों ने। लेकिन ये हमें और आपको बांट करके केवल राज करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोगों ने गठबंधन किया है और खुशहाली लाने के लिए गठबंधन किया है, कोई नफरत फैलाने के लिए गठबंधन नहीं किया। इतने धर्म जाति के लोग कोई आज से नहीं रह रहे हैं। कोई कह दे कि धर्म और जाति के लोग आज से रह रहे हैं, न जाने कब से इस धरती पर इसी तरह हम लोग मिलकर के रहे हैं, इसी तरह मिलकर के आगे बढ़े हैं। कभी कभी हुआ है इतिहास में ऐसा, लेकिन आज तो हम जागरूक हैं, समझदार हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश तभी मजबूत दिखाई देगा जब हमारे बीच में भाईचारा होगा, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे का भरोसा करेंगे, तभी हमारा देश खुशहाल होगा। ये बीजेपी का क्या रास्ता है? हम तो बाबा जी के भाषण पढ़ते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी के। बाबा मुख्यमंत्री जी के दुनिया में एक ही उदाहरण है कि जहां के बाबा मुख्यमंत्री बन गए हों। और अगर बाबा मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बंदर भगाने के लिए हनुमान चालीसा ही पढ़ाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते।
ये मुकाबला किसी धर्म और भगवान और जाति का नहीं है। बताओ कितना घमंड है उनके अंदर। घमंड इतना है, कह रहे हैं कि हम भगवान की जाति जानते हैं। भगवान हनुमान जी की जाति बताने लगे। बताओ, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। बताओ भगवान हनुमान जी की जात बताई कि नहीं बताई बीजेपी के लोगों ने? लेकिन अच्छा हुआ उन्हें यादव नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया उन्होंने। बताओ, ये भगवान की जाति बताने लगे लोग, और इनके भाषण सुनो, पता ही नहीं क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अपना काम नहीं बता रहे हैं, अपना काम नहीं बता रहे हैं। कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका, कभी जाने कौन सी बात बता रहे हैं। इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं। वो घबराए हुए हैं, अपना काम नहीं बताएंगे। उन्होंने, याद कीजिए, हमसे आज से गाय के नाम पर वोट मांगा था कि नहीं मांगा था। हमारे किसान भाइयों को अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं, खेत बचाने पड़ रहे हैं। वो बात नहीं कहूंगा जो खेत में घुस जाते हैं, उनका नाम क्या रखा है आपने। हम वो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आप आंकड़े निकाल लो। पत्रकार साथियों, आंकड़े दीजिए आप। आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मीट का किसी ने बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। इसलिए झूठ बोलने वाली सरकार है ये। कितना झूठ बोला बताओ। हमें आपको कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कोई 500 किलोमीटर चल के आने थे क्या? या कहां से आने थे? बता देते, हम ही लोग चले जाते तो शायद अच्छे दिन से मिल जाते हैं हम। अगर अच्छे दिन नहीं ला पाए हो तो बताओ अच्छे दिन कहां हैं। हम लोग जाकर के देख लें अच्छे दिन क्या हैं। हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। बताओ नौकरी कहां है? नौकरियां नहीं हैं, रोजगार नहीं है। जिस रास्ते पर समाजवादी पार्टी ले जाना चाहती है, उसी रास्ते से विकास है, उसी रास्ते से खुशहाली है, उसी रास्ते से नौकरियां हैं, उसी रास्ते से रोजगार है। हम तो कहते उदाहरण दो हमें। अगर समाजवादियों से अच्छी कोई सड़क बनाई हो तो बताओ। हम समाजवादियों से अच्छी सड़क नहीं बना पाए। और जब कैराना का चुनाव हम जीते थे, जब कैराना का चुनाव हम जीते थे तो मैंने कहा था कि लखनऊ से जाने के लिए कैराना 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और अगर वो सड़क बनेगी तो आपके इलाके से 20 से निकल करके जाएगी, जिससे लखनऊ आप 4 घंटे में ही पहुंच जाओ। ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं। जब तक बड़ी सड़कें नहीं बनेंगी, बड़ी सड़कें, बड़ा अस्पताल और बड़ी यूनिवर्सिटी और शिक्षा में परिवर्तन। आज तो मोबाइल आ गए हैं, सब कुछ मोबाइल पर है। हमारे बुजुर्ग तो केवल फोन करना और फोन रिसीव करना जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग तो उसमें गाने भी सुन रहे हैं। सवेरे गुड मॉर्निंग वाला व्हाट्सएप भी भेज देते हैं। व्हाट्सएप चला रहे हैं सुबह से शाम तक। मोबाइल हाथों पर है। अब कोई बोर नहीं होता। बोर होता है तो मोबाइल पर होता है। बताओ हर चीज मोबाइल पे आ गई कि नहीं आ गई? आज कोई जानकारी हासिल करनी हो तो मोबाइल की मदद ली जा सकती है। कोई रास्ता देखना हो तो मोबाइल का लिया जा सकता है सहारा। इसलिए पढ़ाई में परिवर्तन जरूरी है। हम समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, याद कीजिए आपको। आपकी सरकार होती तो अच्छी पढ़ाई करने वाले नौजवान बेटियां, नौजवान बेटों को लैपटॉप मिल गया होता, आगे पढ़ने शुरू कर देते। वो भी रोक दिया। और जो मिले भी होंगे, जिनके पास आज भी गांव में होंगे, खराब नहीं हुआ होगा। जब कभी चलाते होगे तो हमने उसमें नेताजी की ऐसी तस्वीर फिट की है
कि जब ऑन करोगे तो नेताजी और हम ही दिखाई देंगे, कोई दूसरा नहीं दिखाई देगा। बताओ, अभी खराब नहीं हुए आपकी सरकार के दिए हुए। समाजवादी पेंशन छीन ली, समाजवादी पेंशन छीन गई और समाजवादी पेंशन मिलना शुरू हो गई थी और हमने तय किया था कि एक भी गरीब नहीं छूटेगा जिसको हम समाजवादी पेंशन न दे दें। यहां हमारे विधायक हैं, तमाम लोग हैं, ये जानते होंगे, इनकी हर विधानसभा में समाजवादी पेंशन मिलने लगी थी। हम 1000 रुपए कर देते महीने की, लेकिन ये सरकार नहीं बनी। आप दिल्ली की